प्रणयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग भगवान के वनभोज लीला का आनंद ले रहे हैं। इस वनभोज लीला को भगवान कृष्ण की बड़ी ही महत्वपूर्ण लीला है और आदि शंकराचार्य भी इस लीला के आकर्षण में फंस गए थे। वे तो अद्वैतवादी थे, लेकिन फिर भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक होने के बावजूद भगवान कृष्ण की इस लीला ने उनके मन को मोह लिया था। इतनी आकर्षक लीला है भगवान की। हम लोग सुन चुके हैं कि अघासुर का वध जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी खुशी भी हुई और उन्हें और लीलाओं को देखने की इच्छा जागृत हुई मन में। हालांकि एक जगह ऐसा भी प्रसंग आया है कि उन्होंने नारद जी से सुना था कि भगवान का अवतार हो चुका है भूमंडल पर, आपको पता है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा पता नहीं है अभी तक, तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। तो नारद जी को लेकर के आए ब्रजभूमि में। ऐसी भी एक कथा है, संत लोग कहते हैं। तो भगवान उस समय वनभोज लीला कर रहे थे। वे अपने मित्रों के संग भोजन कर रहे थे और कहा था उन्होंने कि अपने अपने घरों से बना कर लाना है, जिसको जो बन पाए, जो ला पाए उसको लाना है और मिल बांट कर खाना है। तो उनके एक सखाओं में कहा जाता है कि एक बड़ा गरीब था, और गरीब इस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में हम लोग समझते हैं। उसके घर हमेशा अनुष्ठान चलता रहता था, तो खाना बनता ही नहीं था कोई। तो उसने भी अपने घर से भात लाया बना करके और कढ़ी लाया। तो कढ़ी उसने सोचा कि कढ़ी अगर दिखलाएंगे सबको तो पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरे के ऊपर। तो वह छुप करके कढ़ी पीने लगा और छुप करके कढ़ी पिया। तो भगवान ने देख लिया और उसको छीनने के लिए झपटे भगवान, और झपटे तब तक उसने सारा कढ़ी पी लिया था। तो भगवान उसको पटक करके उसके मुंह में लगा हुआ कढ़ी को चाट रहे थे। और इसी समय ब्रह्मा जी वृंदावन के ऊपर आए। तो उन्होंने देखा कि भगवान जो है पटका पटकी कर रहे हैं और मित्र के मुंह में लगा हुआ जूठन को चाट रहे हैं। यह कहीं भगवान हो सकता है क्या? उनके मन में ऐसा शंका पैदा हुआ। तो उन्हीं के शंका के निवारण के लिए भगवान ने आगे की लीला की। जो भी हो, भागवत में जो वर्णन आया है कि अघासुर के मारने के बाद ब्रह्मा जी को अन्य लीलाओं को भी देखने की इच्छा हुई। तो वे आए और उन्होंने भगवान को देखा कि बाएं हाथ में दही भात घृत मिश्रित हाथ में लिए हुए थे और अंगुलियों में कई प्रकार के अचार को दबाए हुए थे। बंसी को उन्होंने फेंटे में कस लिया था और बगल में सिंघी छड़ी वगैरह को कांख में दबा लिया था। और इस प्रकार से वे बैठ करके भोजन कर रहे थे। इसी बीच ऐसा हुआ कि वत्स जो थे, बछड़े, वे हरी घास के को चरते चरते बहुत दूर तक निकल गए। बहुत दूर स्थित पहाड़ी पर चले गए और ये लोग अपने भोजन में व्यस्त थे। सब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। भगवान कृष्ण सभी मित्रों को हंसा रहे थे और इतना हंसाते कि हंसाते हंसाते सब लोटपोट हो गए। और इस आनंद में किसी को पता नहीं चला कि उनके वत्स जो बछड़े हैं वो कहाँ चले गए। तो जब उनका ध्यान गया बछड़ों की ओर, तो उन्हें लगा कि भाई यहाँ पर बछड़ा तो आसपास में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया बछड़ा।
तो भगवान ने अपने मित्रों को कहा कि घबराओ नहीं, तुम भोजन करो तुम लोग, और मैं देखता हूँ बछड़े कहाँ हैं। और वे ऐसे ही खाने की मुद्रा में ही बहुत दूर की पहाड़ियों में चले गए बछड़े को खोजते खोजते। और इधर ब्रह्मा जी सब कुछ देख रहे थे, भगवान की परीक्षा ले रहे थे या आनंदित हो रहे थे, जिस अर्थ में लीजिए। तो भगवान बहुत दूर चले गए पहाड़ियों में, गुफाओं में, अपने बछड़ों को खोजते हुए। इस बीच ब्रह्मा ने देखा कि उनके जो मित्र हैं वे अकेले भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन गाय के बछड़े को, जो बछड़े दूर चले गए थे चरने के लिए, उनको छिपा दिया। और जब भगवान कृष्ण बछड़े नहीं खोज पाए तो वे लौटने लगे। जब लौटे तो देखते हैं कि उनके मित्र भी वहाँ नहीं हैं, वहाँ कोई नहीं है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतने बछड़े, सारे मित्र कहाँ चले गए। जब उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया कि अरे ये कुछ नहीं, ये ब्रह्मा जी की करतूतें हैं, उन्होंने ही सब कुछ छुपा लिया है। तो उन्होंने भी सोचा कि ठीक है, ब्रह्मा जी को हम बताते हैं कि इस समस्या का निराकरण कैसे होगा। तो उन्होंने अपना विस्तार कर लिया, अनेक रूपों में बट गए। जैसे ग्वाल बाल वैसा ही अनेक रूप पकड़ लिए। जैसे बछड़े थे, जैसे बछड़े के वस्त्र थे, जैसे बच्चों के वस्त्र थे, सिंघी, छड़ी, सब रूपों में बट गए। इतना अनंत विस्तार उन्होंने, भगवान ने कर लिया अपना। और ब्रह्मा जी तो सब कुछ छुपा कर चले गए थे। और इधर लोगों ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण ने इसका समाधान किया कि वो अनेक रूपों में विस्तार हो गए। केवल ग्वाल बाल ही नहीं बने, बल्कि उनके वस्त्र, जैसे उनके वस्त्र थे उस रूप में उन्होंने अपने आप को बना लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि यह ऐसा शायद ही कहीं होता है कि भगवान ने अनंत रूपों में अपना विस्तार कर लिया। जैसे बछड़े, जैसे ग्वाल बाल, जैसे उनके वस्त्र थे, जैसे छड़ी, सिंघी, बांसुरी, सब बन गए, वे स्वयं सब बन गए। और शाम ढलने पर सभी बाल सखाओं, जो उनका ही विस्तार था, और गाँव बछड़ों को लेकर के वृंदावन की ओर लौट गए। फिर क्या हुआ आगे चर्चा करते हैं। और आप सबसे भी निवेदन है कि इन लीलाओं का आनंद लीजिए। ये भगवान की कथा का श्रवण ही भवबंधन से मुक्त कर सकता है मनुष्य को। बाकी जो पंडित जी लोग कहते हैं कि 2-4 मंत्र पढ़ा देते हैं तो आपके पिताजी स्वर्ग चले जाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। इन बातों में रस नहीं लीजिए। रस लेना है तो भगवान की कथाओं में रस लीजिए, यही आपका कल्याण करेगा। ओम शांति।